शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सभी को स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम तीसरा शर्त के बारे में सीखेंगे। प्रभु ने बोला, तुम मेरा पीछे आना चाहते हैं तो सब कुछ त्यागते हुए आना है, ना तो तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते। तो ये महत्वपूर्ण शर्त का मतलब क्या है, आज हम सीखेंगे। आज पढ़ेंगे मार्कुस 10:17 और आगे पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 10 पद 17 से लेकर 22 तक। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे भले गुरु, अनंत जीवन का विरासत पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे भला क्यों कहता है? कोई भला नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं जवानी से मानता आया हूँ। यीशु ने उसको देखकर उससे सुप्रीति किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए, जो सुनने वाले हैं उनके लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज का शब्द के लिए। प्रभु यीशु, सच में प्रभु आपका शब्द बहुत महान है परमेश्वर। प्रभु ये जो आज सच्चाई प्रभु आप हमारे सामने प्रकट करना चाहते प्रभु यीशु, सच में प्रभु एक एक के हृदय को छिदना प्रभु यीशु, कि प्रभु आपका शब्द से प्रभु उनका मुलाकात हो जाए प्रभु, आपका रहस्य जानने पाए प्रभु। इसीलिए आपका स्वर्गीय बुद्धि भी आप हम सबको दे देते प्रभु यीशु, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु। आपका राज्य का प्रभु यीशु बात समझने के लिए प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा एक एक जन से प्रभु आप बात करना, उनका ताबा लेना प्रभु यीशु। पिताजी को आपके हवाले करते प्रभु, उनके ऊपर पूरा अभिषेक उंडे लेना प्रभु यीशु, और आपका अनुग्रह दे देना प्रभु, कि वो जो आज सिखाएंगे प्रभु यीशु, लोगों के हृदय को छिदे प्रभु यीशु, उनका मन परिवर्तन हो प्रभु, और वो सच में पश्चाताप की ओर आए प्रभु। ऐसा आप करते, इसीलिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हवाले करते, प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते। आमीन। भाई बहनों, ये तीसरा शर्त है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम पढ़ेंगे लूका 14:33। लूका अध्याय 14 पद 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे, मेरा शिष्य नहीं बन सकता है। भाई बहनों, इधर प्रभु यीशु मसीह ने मेरा शिष्य नहीं बन सकता है, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हो सकता है, तुम स्वर्गीय राज और अनंत काल नहीं पा सकते। ये इतना क्लियर है। जैसा तुमको पहले मैंने सिखाया
पहला शर्त कठिन है, दूसरा शर्त खुद को इनकार करना, खुद का क्रूस उठाना दिन प्रतिदिन, वो भी बहुत कठिन है। और जो तीसरा है, मैं बोल सकता हूं ये एक फाइनल ब्लो है, अंतिम झटका। लेकिन भाई बहनों, ये एक दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इसके बारे में कोई प्रचार नहीं करता है, कौन सा भी कलीसिया में। इसलिए उसका नतीजा क्या हो गया, आज जो लोग खुद को मसीह बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, ये लोगों का किसी का ही उद्धार नहीं हुआ, किसी का नया जन्म नहीं हुआ, कि ये 3 शर्तें नया जन्म पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई बहनों, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ त्यागना है। ये हमको हजम नहीं होता है और किसी को नहीं होता है। और ये कोई भी त्यागता ही नहीं, कोई भी करता ही नहीं, फिर भी सोचता है मेरा नया जन्म हुआ, फिर भी सोचता है मेरा उद्धार हुआ, फिर भी सोचता है मैं स्वर्गीय राज में प्रवेश किया, मुझे अनंत काल जीवन मिला। कुछ नहीं मिलता है भाई बहन। प्रभु मुझे अनुग्रह दे आज और बुद्धि दे ये तुमको सही रीति से सिखाने के लिए, और पवित्र आत्मा तुमको दिल में एहसास दिलाए कि हम सब लोग नामधारी मसीह है, दुनियादारी मसीह है और धार्मिक मसीह है, और कुछ नहीं। और जितना ऐसा गलत कलीसिया ये लोग का चालू करते रहेंगे और गड़बड़ हो जाएगा लोगों का जीवन में। इसलिए सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बंद करो। तुमको परमेश्वर ने पास्टर बनने के, प्रभु यीशु मसीह ने पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया। तुमको कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारा खुद का उद्धार नहीं हुआ। तो हम मरकुस का वचन पढ़ा है, फिर एक बार हम पढ़ेंगे और मैं तुमको समझाएगा। मरकुस अध्याय 10 पद 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे भले गुरु, अनंत जीवन का विरासत पाने के लिए मैं क्या करूं? भाई बहनों, देखो, वो एक जवान राजकुमार था जो दौड़ दौड़ के आया। क्यों आया प्रभु यीशु के पास? किसने क्या बोला? उसने ये नहीं पूछा, प्रभु तू मुझे चंगाई देगा क्या? क्यों आज हमारा सब लोग, उनका जीवन में कोई परेशानी रहेगा, कोई समस्या रहेगा तो दौड़ दौड़ के आता है। लेकिन ये बंदा बोलता है मुझे अनंत काल का जीवन पाना है, क्या करूं? भाई बहनों, तुम लोग जो ये कलीसिया वो कलीसिया उधर इधर भागते हैं, कौन सा मन से जाते हैं? उधार का मन से, नया जन्म का मन से, वो सिर्फ चंगाई मिलने के लिए, वो कोई आशीष मिलने के लिए, वो कोई एक समस्या सुलझाने के लिए। उसके बाद टाटा बाय बाय, मैं ठीक हो गया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रविवार को मैं काम करता हूं। यहां ये शुरुआत है हमारा सब
हर एक गलतियों का। हमारा मन सही नहीं है, और दुर्भाग्य ये है कोई तुमको सिखाता है भी नहीं, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। आगे पद 18। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे भला क्यों कहता है? कोई भला नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं जवानी से मानता आया हूँ। यीशु ने उसको देखकर उससे सुप्रीति किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है। एक मिनट भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसको मूसा का जो 10 आज्ञा है उसके बारे में बताया, और ये राजकुमार ने बोला, ये मैं बचपन से मानता हूं, ये मैं बचपन से जानता हूं। लेकिन वो क्या बोलना चाहता था? मानने से और जानने से मेरा जीवन बदला नहीं है, मुझे अनंत काल जीवन मिला ही नहीं। क्यों? उसने 10 आज्ञा का पालन नहीं किया था। मानने से जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारा देवज्ञानी लोग है, थियोलॉजियंस है, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसका आज्ञा पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्यों? जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है, जैसा ये यहूदी लोगों का नया जन्म नहीं हुआ था, ये लोग ये 10 आज्ञा जो है उनका आज्ञा पालन करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, है ना तुम्हारे पास मूसा का 10 आज्ञा, तो और क्या चाहिए? तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, एक चीज बाकी है। आगे बढ़ो। पद 21 का बी पार्ट। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। शालोम भाई बहनों, एक चीज कमी है। भाई बहनों, मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं, तुम्हारा जीवन में भी एक चीज कमी है। मतलब प्रभु बोलता है, पहला शर्त बहुत जरूरी है, दूसरा शर्त बहुत जरूरी है, उसका बिना तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकता है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हो सकता है। लेकिन अभी मैं तुमको बोलता हूं, और एक चीज है जो ये दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमने ये तीसरा शर्त को किसी ने उसका परवाह किया ही नहीं है, उसका किसी ने ध्यान नहीं रखा है, समझा ये सब चालू बात है। लेकिन प्रभु बोलता है एक चीज कमी है। भाई बहनों, ये एक ही चीज जो कमी है, हर एक जो नामधारी मसीह है, इनका नया जन्म नहीं हुआ, इनका जीवन में एक कमी है। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? पद 21 बी पार्ट से। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। पहला क्या करो? सब कुछ। प्रभु क्या है, सर्कस का जोकर था क्या? कि उसने साफ साफ बोला, सब कुछ जाके बेच दो। आज
मुझे बताओ भाई बहनों, कौन सा मसीह जो प्रभु का शिष्य बनना चाहता है, ये लोग सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, उसके बाद मेरा पीछे हो। उसके बाद आज किसी ने कुछ बेचा है क्या? आज लोग प्रभु के पास आता है, कलीसिया में आता है ताकि प्रभु उनको अमीर बनाए, अमीर करे, उनको पैसा का एक आशीर्वाद दे। पैसा ढूंढने के लिए आता है, अमीर बनने के लिए आता है, और प्रभु बोलता है सब कुछ बेच दो। क्यों ऐसा? क्यों? ये किसने सिखाया नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग बोलता है वो सिर्फ उसके लिए बोला था, ये राजकुमार को बोला था, ये सब लोगों के लिए नहीं बोला, ये उनका अनुवाद है। इतना खोटा ये लोग प्रचारक है। क्यों? उनको खुद पैसा का प्रेम है और ये कुछ बांटने के लिए तैयार नहीं है और बेचने के लिए भी तैयार नहीं। तो आप मुझे बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला, जब भी मैं आएगा कितना लोगों का उद्धार होगा? बहुत कम लोगों का। प्रभु ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। आज हजार, लाख, करोड़, उससे ज्यादा मिलियंस, बिलियन है मसीह है, लेकिन ऐसा वाला है क्या? ऐसा वाला शिष्य है जो प्रभु यीशु के पीछे जाते हैं सब कुछ त्यागते हुए? आज मसीह लोग इकट्ठा करने के लिए आते हैं, कुछ बेचने के लिए नहीं आते। क्यों? ये लोग समझा नहीं प्रभु यीशु का शिष्य बनने का मतलब क्या है और कैसा बन सकते। अभी तक समझा नहीं, किसी ने स्पष्ट ये सिखाया नहीं। ये सब लोग मिलावट करते हैं और क्या करते हैं? दूध में पानी डालता है, उसको क्या बोलते हैं? मिलावट ही बोलते हैं। मिलावट किया। आज है ही नहीं कोई शिष्य, ये दुनिया में कोई शिष्य नहीं है कि उन्होंने खुद के लिए मसीह जीवन आसान बनाया, इसका गलत समझ के द्वारा, वो शिक्षा के द्वारा, सिखाने से। उसके बाद पद 22, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखो भाई बहन, इसका नतीजा क्या हो गया? उसका चेहरा उतर गया, वो उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया और चले गया। हम क्या करते हैं? हमको ये कुछ सिखाया नहीं है, इसलिए हम 10, 15, 20 साल तक भी हम रहेंगे वो कलीसिया में, लेकिन उद्धार नहीं पाते हैं। वो तो थोड़ा सिंसियर था, ईमानदार था, वो छोड़ के गया है, मेरे पास नहीं होते, बस मैं सलाम करता हूं उसको। ईमानदार था। हमारा लोग ईमानदार नहीं है। हम लोग रहेंगे और बोलेंगे मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मेरा उद्धार हुआ, मेरा नया जन्म हुआ, सब कुछ हुआ। समझ गया भाई? देखो, और एक ये है, और एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने हमको दिया, ये दो व्यापारियों का। मत्ती 13, 44 to 46। मत्ती अध्याय 13 पद 44 से लेकर 46 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था।
जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। देखो भाई बहनों, ये लोगों ने आनंद के साथ सब कुछ बेच दिया। क्यों? उनको ऐसा एक खजाना मिला, ऐसा उनको मोती मिला जो बहुत बहुमूल्य था, मूल्यवान था। तो आनंद के साथ ये हमारा राजकुमार को क्या हो गया? उसने उसका सामने जो मोती था, जिसका पीछे वो जाना चाहता था और उसका शिष्य बनना चाहता था, ये मोती को पहचाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कितना मूल्यवान है। उसने सोचा मेरा जो पैसा है बैंक में और मेरा जो जायदाद है और जो मेरा 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 दौलत है, वो प्रभु यीशु से ज्यादा मूल्यवान है। वो उसका पीछे जाना चाहता था अनंत काल जीवन पाने के लिए, लेकिन उसने एक मूल्यांकन किया, दाम लगाया और सोचा मेरा जो दौलत है वो इससे ज्यादा मूल्यवान है, तो दुखी होकर चले गया। मुझे सचमुच लगता है सब मसीह लोगों ने ऐसा ही करना चाहिए। क्यों? अभी जो मसीह है ये झूठे हैं। उन्होंने कुछ त्यागा नहीं है और कुछ त्यागना नहीं चाहते हैं, उल्टा और भरपूर ही चाहिए और इकट्ठा करना चाहिए। इसलिए काम करते हैं, धंधा करते हैं और अच्छा अच्छा पगार उनको चाहिए। क्यों? उनको संसार का मजा चाहिए, इसलिए वो हिसाब से सोचते हैं। उनका छोटा मोटा ये नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए छोटा मोटा, जिधर बड़ा पैसा मिलता है कोई तैयार नहीं छोड़ने के लिए, ज्यादा पगार चाहिए। देखो भाई बहनों, पैसा का कितना प्रेम है, कौन मूल्यवान है? पैसा। प्रभु यीशु बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक है, मसीह बनने का नाटक। क्यों? क्यों? ये दो व्यापारियों ने जो उनको ये मिला, जो मोती मिला और खजाना मिला, उनका सही दाम लगाया और उन्होंने उनके पास जो दौलत है उसका भी दाम लगाया, उसका भी एक मूल्यांकन किया, ये कितना है, ये कितना है। और उनको पता चला ये जो मोती है, ये जो खजाना है, वो जो मेरे पास दौलत है उससे बढ़कर है। भाई बहनों, हमारा मसीह लोग ऐसा सोचते हैं क्या? समझते हैं क्या कि हमारे पास प्रभु यीशु रहेगा तो हमको कौन सा ही संसारी दौलत का कोई जरूरी नहीं है, कोई पैसा का जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह हमारा एक बहुत अमीर धनवान परमेश्वर है। जब भी हम उसके साथ शादी करते हैं वो हमको सब कुछ दे सकता है। आज ये शादी विधि कोई समझता ही नहीं कि नया जन्म एक शादी है। हमको सिर्फ हमारा खुद का शादी का ही ये है, पड़ा है, बस हम उसके लिए जी रहे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस। प्रभु यीशु वो एक क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जैसा अपेंडिक्स रहता है ना, वो कट भी करेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक डिस्पेंसेबल नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ऐसा आज का मसीह है। उनको प्रभु यीशु का और स्वर्गीय राज का मूल्य, उसका कीमत, दाम अभी तक समझा नहीं है। क्यों? किसी ने सिखाया नहीं। मैं उनको दोष नहीं लगाता हूं।
ओके, हम आगे पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय पढ़ेंगे पद 23। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। कितना कठिन है। फिर भी हम अमीर बनने के लिए क्यों सोचते हैं? फिर भी हमारा दिल पूरा पैसा की ओर क्यों है? ये मैं पूछना चाहता हूं। क्यों हम इतना व्यस्त है? अच्छा अच्छा जॉब चाहिए, जिधर अच्छा अच्छा पगार चाहिए। क्यों? हमारा उधार हम खोएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पैसा का जरूरी है। मैं हमारा लोगों को सिखाता हूं, ज्यादा से ज्यादा जो लड़की लोग है उनको ऑफिस में काम मत करो। क्यों? ये पाप का जगह है, वो बहुत खतरनाक जगह है जिधर सब पाप होता है और पाप में गिरते हैं। नहीं, उनको चाहिए, पाप में गिरेगा तो भी चलेगा। आज लोगों का दिल पैसा की ओर है। क्यों? ये अनंत काल जीवन नहीं पाना चाहते हैं कि उनका पैसा अनंत काल जीवन से बढ़कर है। इसलिए देयर परस्यूट इज आफ्टर मनी। पैसा का पीछे, उनको पैसा को उन्होंने भगवान बनाया। मैं हमारा साधारण जो मसीह लोग है जो हर संडे चर्च में जाता है उनका बात कर रहा हूं। ये प्रभु यीशु का प्रेम नहीं करते, प्रभु यीशु के लिए नहीं आते हैं। उससे मुझे और पैसा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु उल्टा ही बोलते हैं, सब कुछ बेच दो, सब कुछ त्याग दो। भाई बहनों, उसके आगे क्या है? पद 24। शिष्य उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। पद 25। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। भाई बहनों, इससे और साफ साफ प्रभु यीशु मसीह सिखा सकता था क्या? बोलता है, जो अमीर बनना चाहते हैं, जो पैसा और इकट्ठा करना चाहते हैं, उनका संसारी बातों के लिए, उनका संसारी जरूरतों के लिए इनका उद्धार होना, नया जन्म होना कितना कठिन है, मुश्किल है। और ये उदाहरण देता है ऊंट का। भाई बहनों, ये विषय का जो गंभीरता है हम समझाएगा, वो हम बहुत हल्का रूप से लेते हैं। हाँ, प्रभु ने बोला, मतलब ये है, प्रभु जो धन है, अमीरी है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन हम जब भी हमारा दिल उसके ऊपर है, प्रभु भी हमको धन दे सकते हैं, दौलत भी दे सकते हैं, हमारा जरूरी का अनुसार। लेकिन आज वैसा नहीं है। ये हमारा जरूरत नहीं है जिसके लिए हम पैसा ढूंढ रहे हैं, हमारा मजा के लिए। तुमको जरूरत है, प्रभु जरूर देगा, लेकिन तुम्हारा दिल किधर है वो पहला देखो। तुम्हारा पहला प्यार कौन है वो देखो। नौकरी, पैसा, और इसके लिए उसका पीछे लगा तो आत्मिक बातों के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है।
उसके बाद पद 27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पद 28। ओके भाई बहनों, ये सब लोग ऐसा क्यों करते हैं, सोचते हैं? ये जो लोग प्रचारक है, पास्टर है, क्यों? शैतान ने जैसा आदम और हवा को बहकवाया था, वैसा इस सब लोगों को बहकवाता है। क्या बोलता है? ये कैसा संभव है? ऐसा कभी होता है क्या? और शैतान हंसने को लगता है, हमारा मजाक उड़ाते हैं। और हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं वो जो बोल रहे हैं सही है। क्यों? सब लोग यही करता है, ये नॉर्मल है, सब लोग पैसा का पीछे है, तो हम क्यों नहीं? तो मसीह लोग, विश्वासी लोग अविश्वासी लोगों का क्या करता है? पीछा करता है उनका, प्रभु यीशु मसीह का नहीं, संसारी लोगों का। वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, हम उनके ओर देख रहे हैं। ये लोग करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? आदमी लोग होने दो और औरत लोग होने दो। ये संसारी लोगों का, अविश्वासी लोगों का उदाहरण लेकर चलना चाहते हैं। प्रभु ने जो किधर लिखा ये वो नहीं जानते हैं, और उनको किसी ने सिखाया नहीं। सही मसीह, सही शीश, सही उदार, सही नया जन्म हम कैसा पाएंगे? ये किसी को सिखाते ही नहीं। उनका क्या है? आज का जो कलीसिया है उनका क्या है? गाना गाने गए, गाना आवाज करने गए, बम मारने गए, तो वचन वचन कुछ नहीं है। और हमारे लोगों को भी ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन जब भी उनका जीवन में समस्या आता है तभी वो नहीं जानते क्या करना है, तभी गड़बड़ शुरू होते। आगे पद 28। पतरस ने उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। शालोम। नहीं 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 भाई बहनों, जो प्रभु यीशु बोलता है ना, ये पूरा झूठ है। ऐसा शैतान ने हमारा मन में डाला। प्रभु बोलता है, तुमको डर लगता है ना ये सब कुछ छोड़ने के लिए। मैंने बोला त्याग दो सब ये संसारी बातें, माँ बाप, ये वो पहला शर्त, दूसरा शर्त, पैसा, ये घर और ये सब कुछ मेरे लिए और सुसमाचार के लिए। कोई तैयार है? नहीं। हम ये सब कुछ छोड़ेंगे तो इसमें क्या अक्ल है क्या? ये पागलगिरी है। किसने बोला तुमको ये सब कुछ छोड़ने के लिए? प्रभु बोलता है, मैं सच सच बोलता हूं। 2 बार बोला। इतना वो हमको आश्वासन देता है क्लियर, और बाद में दूसरा बिल्कुल रिपीट किया, फिर एक बार बोला। क्या बोला? तुमको क्या मिलेगा? और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों। घर का पीछे लगा है। प्रभु बोलता है छोड़ दो, तुमको मिलेगा, मैं देगा। जब भी प्रभु देता है ना, ठीक है, तुम ढूंढने के लिए मत जाओ। तुम ढूंढने के लिए मत जाओ, ये प्रभु का इच्छा नहीं है। ये प्रभु का ये
वचन के अनुसार नहीं। प्रार्थना करो, प्रभु को चाहिए तुमको देगा। लेकिन तुम सब कुछ आत्मिक बातें छोड़ के मेरे पास टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, मैं इसका पीछे लगेगा, ये गलत है, ये पाप है। प्रार्थना करो, तुम्हारी जरूरत है, प्रभु तुम्हारे ऊपर ये करेगा। लेकिन भाई बहनों, ये कभी करेगा जब भी हमारा नया जन्म होता है, तभी। हमको नया जन्म नहीं चाहिए, हमको सिर्फ घर चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, बाद में और क्या है। भाइयों और बहनों हाँ, और आगे। माताओं और बाल बच्चों हाँ, और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। क्यों क्यों हम जो सताव आता है, कष्ट आता है, ये हम टालना चाहते हैं। इसलिए देखो, पूरा गलत मन है हमारा। क्यों हम लोग ना संसारी तरीके से सोचते हैं, हमारा मन का नवनीकरण नहीं हुआ, हम संसारी मन का लोग है। उधार नहीं होगा तो हमारा मन संसारी रहेगा ना। हमारा नया जन्म हो जाएगा तो हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा मन, सब कुछ ये हो जाएगा, बदल जाएगा, हमारा सोच विचार बदल जाएगा। लेकिन हमारा नहीं होता है तो हमारा सोच विचार ये अविश्वासी लोगों का, संसारी लोगों का जैसा है। भाई बहनों, एक वचन हम मनन करेंगे, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलता है संसार का इतना प्रेम किया, और दूसरे बाजू दूसरा जो वचन है उसमें बोलता है, हम पढ़ेंगे वो वचन, जेम्स 4:4-8। याकूब अध्याय 4 पद 4 से लेकर 8 तक। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से नफरत करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। यहां बोलते हैं कि हम संसार का प्रेम करेगा तो परमेश्वर का हम दुश्मन बन जाते हैं, और यहां लिखा है कि परमेश्वर ने संसार का खुद इतना प्रेम किया है। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? इसका मतलब ये है, संसार का दो भाग है। एक है संसार जिसका ईश्वर शैतान है, और दूसरा संसार है जो लोक है, पापी लोक है, जो शैतान का गुलाम है। प्रभु ने ये शैतान का जो व्यवस्था है, तरीका है, उसका प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने ये पापी लोगों का प्रेम किया जो शैतान का बंधन में है, उनको छुटकारा देने के लिए और उनको पाप का क्षमा देने के लिए और अनंत काल जीवन देने के लिए और नया जन्म देने के लिए। तो ये समझ लो कि हम लोग ये संसार का जो व्यवस्था है, तरीका है, उसका हम प्रेम नहीं करना है, और उसके अनुसार हम नहीं जीने का है और उसका पीछे जाने का है। लेकिन पापियों का प्रेम करते हुए पाप का नफरत करने गए। भाई बहनों, पापियों का प्रेम करने के लिए पहला हमारा उद्धार होने का है ना। एक ऐसा एक ये है, जोक है। पीटर ने जॉन को बोला, ऐसा एक जॉन, प्रभु यीशु ने जैसा एक दूसरा का प्रेम किया था वैसा हम दोनों जान प्रेम करेंगे। जॉन ने बोला, पीटर तू पहला प्रभु यीशु मसीह बन जाओ, बाद में हम प्रेम करेंगे। जब ये हम लोग पापी है,
हम क्या पापियों का प्रेम करेंगे? पापियों का प्रेम करने के लिए पहला हम नीतिमान बनना है, प्रभु यीशु का जैसा, हमारा उद्धार होने का है। ना तो पापियों के साथ मिलजुल होना मत, और उनका संगति में रहना मत, और ऐसा लोगों का ऑफिस में और नौकरी में ज्वाइन होना मत। तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो तुम लोग विश्वास में और परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में तुम मजबूत नहीं है तो तुम पहला गिरेंगे। ये पापी का उद्धार करने से पहले तुम पहला गिरेंगे। तो छोड़ दो ये सब, तुम्हारा नौकरी जिधर ऐसा खतरा है तो तुम गिर सकते हैं। पैसा का ज्यादा मत दे दो कि मुझे इतना पगार मिलता है उधर, छोड़ दो। तुम्हारा जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनंत काल जीवन पाना ज्यादा जरूरी है ये पैसा बड़ा पगार का कंपनी में ज्वाइन होने से। ओके, बाद में 1 यूहन्ना 2:15-17। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से लेकर 17 तक। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात खुद के इच्छा की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये शैतान की ओर से है। क्यों? संसार शैतान का कब्जा में है। शैतान संसार का ईश्वर है, भगवान है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, उनके साथ कोई संबंध रखना मत। भाई बहनों, एक्ट्स 2:40 देखेंगे, पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम अध्याय 2 पद 40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। परमेश्वर हमको क्यों बोलता है? ये संसार से दूर रहने के लिए। क्यों प्रभु का वचन बोलता है कि ये संसार टेढ़ा लोगों से भरा है। ये संसार का जो विचारधारा है वो स्वर्गीय राज से विरोध है। टेढ़ा लोग है ये संसार में, उनके साथ हम क्या दोस्ती करेंगे? इनको सुसमाचार देने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने गए। हम ये 3 शर्तों के अनुसार जीना है और उसमें परिपक्व होना है। हम कुछ सेवकाई नहीं कर सकते हैं, हम खुद गिरेंगे। हम खुद पाप में जीते हुए, संसार का पीछे जाते हुए हम ये दूसरा लोगों का शिष्यत्व करेंगे? क्या सिखाएंगे उनको? अभी जब भी तुम्हारा मनन मेरे पास आता है तभी मुझे मालूम पड़ता है तुम्हारा सोच विचार क्या है। जब भी जो लोगों का सोच विचार गलत है, ये लोग दूसरा लोगों को क्या शिष्यत्व करेंगे, उनको क्या काउंसलिंग करेंगे, क्या सिखाएंगे, क्या मार्गदर्शन करेंगे? जब हमारा जीवन सही नहीं, हमारा सोच विचार गलत है, हमारा विचारधारा गलत है। यूहन्ना 15:18-19। यूहन्ना अध्याय 15 पद 18 से लेकर 19। यदि संसार तुमसे नफरत रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे नफरत रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे नफरत रखता है। देखो भाई बहनों,
जो प्रभु यीशु मसीह का सही शिष्य है, उनका ये शैतान का जो संसार है उनका नफरत करेगा। क्यों? संसार जो उसका जो दोस्त है, प्रेमी है, उनका प्रेम करता है। उसका सोच विचार के अनुसार, उसका जो सिद्धांत है, नियम है, उसके अनुसार हम चलेंगे, वो बहुत खुश है शैतान। लेकिन जब भी हम सही शिष्य बनेंगे, सब लोग हमारा नफरत करेंगे। यूहन्ना 17:15-16। यूहन्ना अध्याय 17 पद 15-16। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। भाई बहनों, प्रभु यीशु ने जो एक महान प्रार्थना किया, उसका मौत का पहला, उसने उसका शिष्यों के लिए प्रार्थना किया और बोला, पिताजी, मैं उनको ये संसार से निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन संसार का जो बुराई उनमें से उनको बचा के रखना। भाई बहनों, बाद में पद 16, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। चलो, क्लियर। प्रभु का शिष्य ये संसार का नहीं है, हम यहां का नागरिक नहीं है। हमारा नया जन्म हुआ, इसका मतलब है हम स्वर्गीय राज में प्रवेश किया और स्वर्गीय राज का नागरिक बन गया। तो हमको संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये समझना चाहिए कि हम संसार में जी रहे, लेकिन हम संसार का नहीं है। और प्रभु बोलता है हमको इसके लिए इसके लिए उनको ये टेढ़ा संसार से उठा लो, ऐसा नहीं प्रार्थना कर रहा हूं मैं। एक बार ऐसा ही एक स्टोरी है कि एक चर्च में घुस के कई लोग, उनको ये जो मसीह लोग थे, उनको बोला, तुम्हारा उद्धार हुआ ना, तो तुम लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना? मैंने बोला, हाँ, जल्दी पहुंचा देगा मैं तुमको, जल्दी तुमको अभी का अभी शूट करके मैं मार डालेगा, तुम्हारा नया जन्म हुआ, तुम लोग स्वर्ग में जाएंगे ना। नहीं भाई बहनों, हमको प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार में रखा क्यों? हम यहां आत्मिक तौर से बढ़ना है, विश्वास में परिपक्व होना है। हमारा इधर खेती बाड़ी करने का है। नया जन्म किया हुआ करके हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं है। इधर प्रभु परमेश्वर का राज का काम है। हम परमेश्वर का राज का काम करने से हम हमारा राज बढ़ाना चाहते हैं। मैं अच्छा घर चाहिए, अच्छा मुझे गाड़ी चाहिए, अच्छा मुझे और कुछ चाहिए, मजा चाहिए, कुछ भी। हम हमारा राज बढ़ा रहे, हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा दिल ये संसारी बातों के ऊपर है। प्रभु का हमको सिर्फ रविवार को याद आता है आराधना सभा के समय। इसके बाद वी आर आफ्टर आवर परस्यूट्स ऑफ वर्ल्डली लाइफ। हमारा संसारी जीवन का पीछे हम लगे रहते हैं। मन उधर है, मन दिल प्रभु के ऊपर नहीं है, प्रभु का सुसमाचार के ऊपर नहीं है, लोगों का उद्धार के और नहीं है। तो भाई बहनों, इसलिए प्रभु हमको ये संसार में रखता है, काम है, स्वर्गीय राज का काम है, हमारा खुद का पवित्रता का काम है, आगे बढ़ने का, प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता बनाने का, प्रेम रिश्ता, और
उसका दुल्हन होने के लिए तैयारी करने का ये काम है। इसमें बिजी होने से, इसमें व्यस्त होने से हम हमारा काम में बिजी। सिर्फ रविवार को दुल्हन का याद आता है, तभी हम गाना करते हैं। काय के लिए गाना करते हैं? हमको खुद को बहकवाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, इसलिए हम ये गाना करते हैं। लेकिन हमारा दिल प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने का बहुत दूर है। कोई बनना नहीं चाहते, हम सिर्फ शैतान का दुल्हन बनना चाहते हैं। और इसलिए उससे पूछता है, मुझे मेरा पगार बढ़ाओ, मेरा और पैसा दे दो। भाई बहनों, जिसका सही नया जन्म हुआ ना, उसका हर एक जरूरत परमेश्वर पूरा करते हैं। ये विश्वास करते हैं तुम लोग? तुमको है ना, जरूरत है ना, कौन पूरा करेगा? तुम चिंता करेंगे, पूरा हो जाएगा। शादी भी कुछ चिंता नहीं करने का। क्यों? परमेश्वर को हमारा चिंता है, वो हमारा ख्याल करता है, तो इसलिए हमको चिंता करने का कोई जरूरी नहीं। भाई बहनों, ऐसा जीवन जीने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने का है ना। तो हम सब हमारा दिल में चिंता 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 लेकर घूमते हैं, कुछ सॉल्व नहीं होते, फिर भी हमारा प्रॉब्लम। उसके बाद रोमी 12:2, रोमियो अध्याय 12 पद 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इतना क्लियर है, बोलता है संसार के साथ सदृश्य ना बने। मतलब क्या है? कि संसार का जैसा सोचो मत, संसार का लोगों का नकल करो मत। ये लोग करते हैं करके हम लोग नहीं करने गए, लेकिन हम आसान से ये पाप में गिरते हैं। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा प्रभु यीशु के साथ सही प्रेम रिश्ता नहीं हुआ, उसके और हमारा विश्वास नहीं है। क्यों? हमारा मुलाकात नहीं हुआ, प्रभु यीशु से हम मिला नहीं है, तो ऐसा चलता है। और ये विषय के बारे में एक लास्ट मैं तुमको ये देना चाहता हूं वचन, 1 तिमोथी 6:9 और 10। 1 तिमोथियो अध्याय 6 पद 9 और 10। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। आमेन। भाई बहनों, इसके ऊपर मनन करेंगे। कौन है जो धनवान नहीं बनना चाहते? हम तो उसके लिए जी रहे, अविश्वासी और विश्वासी, धनवान। हमको फॉरेन लोगों के साथ हमको ये करने गए, उनके साथ रिश्ता जोड़ना है ताकि पैसा मिले हमको। उनका पैसा लेकर हम लोग घर बनाते हैं, पास्टर लोग। ऐसा ही है हमारा पास्टर, जो धनवान अमीर बनना चाहते हैं। प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? ये लोगों के ऊपर ऐसा विपत्ति आ जाएगा, ऐसा जाल में फंस जाएंगे। और क्या बोला? व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हाँ, हानिकारक लालसा फंस जाएंगे। तो अमीर बनने के लिए सोचो मत, पैसा कमाने के लिए सोचो मत, फंस जाएंगे। उसके बाद जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये चाहते हैं क्या? विनाश का समुद्र में डूबना चाहते हैं। कितना कड़क
परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी देता है, क्यों नहीं समझता है हमको, क्यों नहीं सुनते हैं हम लोग? कितना शैतान कोशिश कर रहे हैं हमको पैसा का प्रेम हमारा दिल में डालने के लिए और उसके लिए जीने के लिए, ताकि ये संसार का मजा हम पाए। और कुछ है? तो भाई बहनों, तो हम क्या बनना है? प्रभु का वचन बोलता है तुम सन्यासी बनो। हम सन्यासी नहीं बनेंगे। क्यों? ये हमको पसंद नहीं है। भाई बहनों, दो तरीका का सन्यासी है। एक है सही सन्यासी और दूसरा है गलत सन्यासी। हमारे देश में जो सन्यासी है वो गलत सन्यासी है। जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है हम सन्यासी नहीं बन सकते। और जिनका नया जन्म हुआ ये लोग सन्यासी है। हमको ये दूसरा सन्यासी का जैसा कपड़ा बदलने का जरूरी नहीं। वो हमको कपड़ा का रंग क्या है? केसरी। केसरी, येलो नहीं, येलो नहीं, सैफरन। सैफरन डालने का कोई जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं सिर्फ जो सैफरन डालता है वही सन्यासी है। नहीं है। हम नया करार का नया जन्म पाए हुए सन्यासी है और हर एक शिष्य सन्यासी है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह सन्यासी था और हम उसका शिष्य बनना चाहता है। हमारा मन, हमारा जो विचारधारा है वो भी सन्यासी का हो। सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी का मतलब ये है जो संसार का नफरत करता है, संसारी चीजों का नफरत करता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला। सही सन्यासी बनने का जरूरी है। मन का नवीनीकरण होना चाहिए। ये है जो नौकरी है और जो पैसा है और ये जो लालच है उसका हम नफरत करना जरूरी है, तभी हम सन्यासी बनेंगे। हमारा पोशाक और ड्रेस चेंज करने का जरूरी नहीं, लेकिन ये ड्रेस के ऊपर भी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। ऐसा सन्यासी, हर एक चीज सन्यासी बनना जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा नहीं जो हिंदू लोगों का बीच में कई लोग सन्यासी बनते हैं, बुद्धिस्ट लोगों का कई सन्यासी बनते हैं। और कैथोलिक चर्च में भी सन्यासी थे। कैथोलिक चर्च में जो जाके रेगिस्तान में रहते थे, जंगल में रहते थे। प्रभु हमको ऐसा नहीं बोलता है जंगल और रेगिस्तान, जिधर संसार है उधर रहना और मेरा ज्योति और नमक बनना, अच्छा उदाहरण बनना। प्रभु यीशु जंगल में नहीं गया, वो उधर रेगिस्तान में नहीं गया, वो लोगों का बीच में जिया और हमारे लिए एक गवाह और उदाहरण बन गया। कैसा जीने का है? इस संसार का बीच में, संसार में, कि लोग जाने हम संसार का जैसा हम नहीं चल रहे, हम नहीं सोच रहे, हमारा बर्ताव, सोच विचार, हमारा जीवन पूरा अलग है इधर रहते हुए। ये सही सन्यासी है। और ये सिर्फ कई लोगों के लिए नहीं, हर एक जो शिष्य बनना चाहता है। चलो, ओके भाई बहनों, हम थोड़ा लूका अध्याय 10 पद 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। शालोम। प्रभु यीशु बोलता है पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरा प्राण से, पूरा शक्ति से 100% परमेश्वर का प्रेम करो। भाई बहनों, यहां और 100% संसार का प्रेम करने के लिए कोई स्थान है क्या? क्यों भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसका जो शिष्य है चाहता है कि उसका ये दुल्हन बने। हर एक शिष्य
दुल्हन। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह है हमारा दूल्हा, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, दुल्हन का जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह संसारी नहीं था, उसने संसारी जो तरीका है उसके अनुसार नहीं चला। परमेश्वर ने जो हमको सिखाया वो संसार का शिक्षा का बिल्कुल विरोध है। हम सोचते हैं कि ये संसार में जो चलता है ये नॉर्मल है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमको प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने का है। जो दुल्हन जो है वो बिल्कुल अलग ही है, इसलिए हमको संसार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम पति जो बोलता है, पत्नी जो बोलता है, वो हमारा दोस्त लोग बोलता है, वैसा हम नहीं चलेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला पहला शर्त में कि ये सब लोगों का नफरत करो, इनका कुछ सुनो मत, तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हैं तो। ये कौन सा है? मेरा पति बोलता है मंगलसूत्र डालो, बोलो मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए, मुझे पति मिला प्रभु यीशु मसीह, वही मुझे चाहिए। इस ना तो हमारा कभी नया जन्म नहीं हो सकता है। हम ये लोगों का संसार का शर्तें लेकर बैठेंगे तो इसका मतलब क्या है? तुमको प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए, तुमको तुम्हारा पति चाहिए, वो तुम्हारा पत्नी चाहिए, और तुम्हारा बच्चे चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। देखो भाई बहनों, इतना बोलने से नहीं होता है। मुझे मालूम है कि मैं पत्नी का ज्यादा प्रेम क्या कर रहे हैं, ताकि ये पत्नी का प्रेम के ऊपर विजय पाने के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा ही बोल के क्या फायदा? ऐसा ही कबूल करके क्या फायदा है? मैं मानता हूं मुझे बच्चों का बहुत प्रेम है, तो क्यों करता है इतना प्रेम? प्रभु यीशु से ज्यादा 100% होना चाहिए। जैसा अब्राहम ने उसका बेटा इसहाक को वो मारने के लिए, त्याग देने के लिए तैयार है, ये हम क्यों प्रैक्टिस नहीं करेंगे? क्यों हमेशा बच्चा का बहाना देंगे? ओके भाई बहनों, एक 2-3 मैं उदाहरण देना चाहता हूं ऐसा लोगों का, शिष्यों का, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया। पहला है पतरस, लूका 5:5। अब जानते हैं क्या हुआ? बेचारा पूरा रात उसने ये किया, मच्छी पकड़ने के लिए परिश्रम किया, कुछ नहीं हुआ। उसमें प्रभु यीशु मसीह आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा क्या हो गया भाई? उसने बोला पूरा रात मैंने परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला। तो पढ़ो। लूका अध्याय 5 पद 5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से। भाई बहनों, इतना विश्वास है हमको। पतरस ने बोला, वो इतना मशहूर ये था मछुआरा, और प्रभु यीशु को कोई ये नहीं है, मछुआरा का अनुभव नहीं, लेकिन वो बोलता है विश्वास के साथ, आपका कहने से, आपका शब्द के अनुसार मैं जो बोलता हूं करें। क्या होगा? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पद 7। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। पद 8। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा ये देखो, ये सुनो बराबर, और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पद 9। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ,
और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़ के, अभी मालूम पड़ा, लुका 14:33, सब कुछ छोड़ के मेरे पास, मेरा पीछे आओ। और हम लोग बोलते हैं सब कुछ छोड़ के कैसा आ सकते हैं? आ सकते हैं भाई बहनों, जब भी पेत्रस का जैसा मुलाकात हो जाएगा प्रभु यीशु के साथ। हमारा जीवन में कोई मुलाकात ही नहीं है ऐसा वाला, इसलिए किसी का जीवन बदलता ही नहीं है। सब कुछ छोड़ के क्यों मुलाकात हुआ प्रभु यीशु के साथ। वो कठोर आदमी सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह का पीछे उसका शिष्य बन गया। दूसरा कौन है? जक्कियस। लूका अध्याय 19 पद 1 से लेकर 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। शालोम शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, पहला जक्कियस को एक मुलाकात प्रभु यीशु के साथ होने का इच्छा था, जो हमको नहीं है। इसलिए हमारा उद्धार नहीं होता है। हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने का कोई इच्छा नहीं है, दर्शन देखने का कोई इच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये दर्शन के द्वारा उसका दिल में एक सही पश्चाताप उतर गया। हमारा जो पश्चाताप है वो बकवास है। क्यों? जब तक हमारा मुलाकात नहीं होता है प्रभु यीशु के साथ, हमारे अंदर ये सही पश्चाताप का मन नहीं होगा। कितना लोग उधर आके आगे पश्चाताप करता है, एक भी पश्चाताप सही नहीं है। क्यों? मुलाकात नहीं हुआ। कैंप को गए थे, उन्होंने देखा चमत्कार, फिर भी पश्चाताप नहीं किया। और जो पश्चाताप किया वो बिना दुख, ईश्वरी दुख के साथ फिर एक बार छोड़ के गया पाप का जीवन जीने के लिए। भाई बहनों, उसने सही पश्चाताप किया और पश्चाताप कार्य में किया। सब जो लोगों का लूटा था ये पैसा वापस दिया। ऐसा कोई बपतिस्मा होने से पहले ऐसा पश्चाताप करने के लिए तैयार है क्या? इतना लूटा है। एक भाई को मैं जानता हूं, इतना लफड़ा किया पैसा का, आज तक उसने आगे आके पश्चाताप नहीं किया। अभी भी उसको छुटकारा नहीं मिला, अभी भी बीमार है। क्यों? ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और ये पैसा वापस देने के लिए भी तैयार नहीं जो लूटा था, गोलमाल किया था। जब ही वो एक नौकरी में था तभी। और उसके बाद प्रभु यीशु बोलता है,
एक घर में आज उद्धार आ गया। सही उद्धार ऐसा आता है, हमारा बपतिस्मा का, गलत बपतिस्मा का नाटक करते हुए उद्धार नहीं होता है। भाई बहनों, बहुत बार हमारा जीवन में ऐसा परीक्षा आता है, ताकि ये परीक्षा के द्वारा परमेश्वर हमारा दिल को चुना चाहता है। लेकिन ये हम ये मुलाकात हम खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुलाकात प्रभु ने नहीं दिया था, लेकिन हमने पश्चाताप नहीं किया। हम फिर एक बार हमारा पुराना जीवन, पाप का जीवन जिया। चमत्कार देखने के बाद और एक भाई है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको बोला हम लोगों ने, अभी आपका जीवन का ये करो, समर्पण करो। नहीं है, अभी भी पाप का जीवन जी रहे, संसार का जीवन जी रहे। भाई बहनों, तुम लोग जानते हैं, ये सब बेविचारी जो औरत थे, ये सब लोगों ने उनका पाप का पश्चाताप किया, जैसा उनका प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ। हम जानते हैं मरिया मगदलेन और ये सब जो लाजरस का बेन थी, और वो एक पापी स्त्री जो उसने प्रभु को उसका से नहाया इत्र का पात्र में। भाई बहनों, मुलाकात होने के बाद ऐसा छोटा मोटा मुलाकात नहीं है। हम लोग मुलाकात का बिना, सही मुलाकात, जबरदस्त मुलाकात का बिना किसी का ही नया जन्म नहीं हो सकते। तो ये जांचो, क्या मुलाकात हुआ? मेरा काम हो गया तो डॉक्टर मर गया, रो रहे थे। एक जन शादी करने के लिए रो रहे थे, मैंने प्रार्थना किया, उसका शादी हो गया। ना तो नहीं होता था उस समय, जीवन का समर्पण किया नहीं किया, संसार छोड़ने का ये किया, निर्णय लिया नहीं लिया, नया जन्म हुआ नहीं हुआ, अभी भी संसार का अभिलाषा है दिल में। और पौलुस वो सबसे बड़ा, प्रभु का मुलाकात हुआ उसके साथ, उसने उसका जीवन प्रभु को दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा 180 और 360 मालूम नहीं टर्न मारा, 360 वो जीवन छोड़ दिया। इतना प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध था, इतना मसीह लोगों का, प्रभु का शिष्यों का विरुद्ध था, उनको जेल में डालता था। एक मुलाकात हुआ, जीवन बदल गया। और बाद में क्या बोलता है मालूम है? पढ़ो पौलुस, फिलिपियंस 3:8। फिलिपियो अध्याय 3 पद 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को जानने के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। चलो, सब कुछ छोड़ दिया। अभी बोलता है, ये जो मैं नुकसान समझता था, नुकसान समझता था, अभी मैं समझता हूं मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। क्यों? जो मैंने छोड़ दिया, वो एक यूनानी भाषा में शब्द है, उसको बोलता है स्कूबालोन, और ये शब्द संडास के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई बहनों, जो तो तुम लोग त्यागना चाहता है ना, ये संडास है। हम ऐसा समझना है, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए हमारा नया जन्म नहीं होता है, क्यों? गलत बपतिस्मा लेता है। भाई बहनों, ये त्यागने का प्रभु के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। क्यों? इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का सही जो मूल्य है
और कीमत है वो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना मूल्यवान मोती है, और इसके लिए ये सब संडास, ये सब कचरा जो हम बाहर फेंकते हैं, सुबह सुबह मैं वो ये कचरा का डब्बा रखता हूं, हम घर पे नहीं रखते हैं वो, लेकिन हम हमारा जो ये है क्या है, पैसा है, हम ये संडास नहीं समझते, हम कचरा नहीं समझते, हम और कचरा इकट्ठा करते हैं। भाई बहनों, हमारा मन कभी बदल जाएगा, हमारा दिल कभी बदल जाएगा कि हमारा जीवन का पूरा नींव और पैसा है, मेरा पैसा के ऊपर सब कुछ चल रहा है। ये मन बदलना जरूरी है, इसका पश्चाताप करने का जरूरी है। क्यों हमारा जीवन हम लोगों ने पैसा के ऊपर बांधा। हम कभी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता है, कभी हमारा नया जन्म नहीं हो सकता है। तो भाई बहनों, ये है, हम समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह संसार का इतना नफरत क्यों करते हैं, ये समझ लो। और जिस चीज का प्रभु यीशु मसीह नफरत करता है, हम उसका प्रेम करेंगे, हम उसका पीछे जाएंगे, कौन सा उद्धार मिलेगा हमको, क्या कौन सा नया जन्म, ये सोच लो भाई बहनों। मैंने तुमको ये सब कुछ समझाया, इतना ही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तुम्हारा दिल को छुएगा, सही पश्चाताप लाएगा। मेरे ऊपर भड़कना मत, मेरे ऊपर एंग्री मत होना, गुस्सा मत करना। ये प्रभु का वचन है, मैंने मेरा वचन नहीं दिया, ये मुझे खुद नहीं समझता था एक समय, एक जमाने में, लेकिन प्रभु ने मुझे आज ये अनुग्रह दिया इसके अनुसार चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का केंद्र स्थान होना चाहिए। संसार नहीं है, पैसा नहीं है, हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कितना सारा लोगों का नाश हो गया, जो बोलता है ऐसा लोगों ने उनका जीवन का नाव डूब गया उनका नाव, ये इसका पीछे जाते जाते पैसा का। ठीक है, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मुझे अनुग्रह दिया, शक्ति दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त आपका लोगों को सिखाने के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा उनका दिल खुला करो, उनका आंखें खुला करो, उनका जो अंधापन है और अंधेरा है वो निकाल दो, और आपका सच्चाई का ज्योति उनका दिल में उतराना। प्रार्थना करता हूं प्रभु, सब जो प्रभु के लोग हैं उनके ऊपर आशीर्वाद दो, और जो सही कलीसिया है उनको आशीर्वाद दो प्रभु, ये सिखाने के लिए महत्वपूर्ण बातें, ताकि हम सही मसीह बने। नामदारी नहीं है, धार्मिक नहीं है, दुनियादारी नहीं है, पर सचमुच हमारा जीवन का ज्योति के द्वारा, नमक के द्वारा और जीवन का गवाही के द्वारा हम शैतान को हरा सके, शैतान का जो राज है हम तोड़ सके, और आपका राज हम स्थापित कर सकते, और बहुत लोग आपका शिष्य बनते हुए एक दिन आपका दुल्हन बने, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप आ रहे। ये मन हमको देना प्रभु, कि हम आपका दुल्हन बनेंगे और आपका जैसा हम बनेंगे। जो संसार का जो प्रेम है, वो लालच है, पैसा का, वो सब निकाल दो प्रभु, हमको छुटकारा दो प्रभु। क्यों ये हमारा गांव नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्गीय राज है, वहां हम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमको परिपक्व बनने के लिए और हमारा उद्धार का पहला नया जन्म पाने के लिए, और उसके बाद हमारा उद्धार का खेती बाड़ी करने के लिए हमको मदद करना, आपका अनुग्रह देना, पवित्र आत्मा का शक्ति देना। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।